दोस्तों, माना जाता है जब द्वापर युग में पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। इसलिए वो काशी आए, लेकिन भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो नाराज़ होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। तभी उन्हें दूर रखने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के बीच उनके झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट स्वरूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु तो भीम के पैरों के बीच में से चले गए, लेकिन शिव जब अंतर्ध्यान होने ही वाले थे तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली और केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की वही पीठ है। भगवान शिव पांडवों की इस भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दिया। दोस्तों, केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इसे लेकर सबसे चर्चित मान्यता है कि इसे पांडवों ने बनवाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद भी इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में स्वयं देवता भगवान शिव की आराधना और पूजा करने आते हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस देव स्थल की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू की ख्वाहिश है कि वो अपने जीते जी एक बार केदारनाथ आकर बाबा के दर्शन ज़रूर करें। मगर केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो इन दिनों हमारे मन को दुखी कर रही है, जिन पर हम आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसे अच्छे से समझें। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में केदारनाथ धाम की महिमा और इतिहास के बारे में बताया और बताया कि ये क्यों सभी हिंदुओं की भावना तथा श्रद्धा के लिए इतना खास है। कहने में हर्ज नहीं है कि आज बहुत से लोगों ने इस यात्रा को अपने ट्रैवल व्लॉग और रील्स का अड्डा बना लिया है। वो केदारनाथ ऐसे आ रहे हैं जैसे बॉलीवुड वाले अपनी फिल्म के लिए नया सेट तलाशते हैं। ये वो टूरिस्ट है जो सफ़र में चिप्स खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंकता चलता है। उसे कोई दिक्कत नहीं होती यदि वो कहीं पर भी खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दे। माफ़ कीजिएगा, परंतु जिसे ना तो भगवान शिव के बारे में ज़्यादा पता है और ना ही केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी है, वो इसलिए यहाँ आ गया है क्योंकि उसी के साथ के 4 मंदबुद्धि दोस्तों ने उससे कहा, यार भाई देख, नई थार ले लिए, केदारनाथ चलते हैं, पहाड़ों में गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। बताइए, इससे पहले वो सेल्फी प्रेमी और इंस्टा जीवी कुछ बोल पाता, उसी के ही वो दोस्त उसे याद दिला देते हैं, अरे यार कहाँ ये दिल्ली की गर्मी में सड़ रहा है, अरे जून के मौसम में भी वहाँ पे बर्फ़ होएगी और अगर सोच बारिश हो गई तो बेटा लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगा। अब लाइव स्नोफॉल की बात सुनकर हमारे इंस्टा जीवी के अंदर का छपरी जाग जाता है। फिर उसे याद आता है कि फरवरी की जाती हुई सर्दी में उसने सेल में से एक नई जैकेट भी तो खरीदी थी। लेने के बाद तो गर्मी आ गई और अब तक पहनी भी नहीं है। तो चलो केदारनाथ चलते हैं, भाई की नई थार में गप्पे मारते मारते जाएंगे, मौसम भी अच्छा होगा, जगह जगह रुककर सेल्फी लेते रहेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहेंगे और अपने बाकी दोस्तों को इम्प्रेस करते रहेंगे। खैर, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने की बात सोचते ही हमारा छपरी फाइनली बेड से खड़ा होता है और चलकर सीधा पैकिंग करने लगता है। अगले ही दिन ये चारों गाड़ी में बैठकर यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद जैसे तैसे रुकते रुकते गौरीकुंड तक इनकी गाड़ी पहुंचती है। वहां पहुंचकर अब फाइनली उसे पता चलता है कि आगे तो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, क्योंकि इससे पहले तो उन्हें केदारनाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसके उस ज्ञानी मित्र ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। खैर, अब 16 किलोमीटर की यात्रा की बात सुनकर 6 साल पहले गुजरी हुई उसकी नानी उसे आज याद आ जाती है। ये वो लोग हैं जो पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज तक नहीं जाते हैं और तब तक प्यास रोक कर रखते हैं जब तक इनकी मम्मी किसी काम से कमरे में ना आ जाए और फिर उन्हें ही पानी लाने के लिए बोल देते हैं। जब ऐसे लोगों को ये पता चलता है कि 16 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी तो उसे अपने दिमाग में मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और फिर तभी इसका वही दोस्त इसके पास आकर इसे खबर देता है कि भाई घबरा मत, यहाँ तो मंदिर तक जाने के लिए खच्चर भी मिलते हैं। अब खच्चर मिलने की बात सुनते ही ये चारों गधे घोड़े खुशी से उछल पड़ते हैं और इन्हें देखकर असली खच्चर सहम जाते हैं कि अब हम इन्हें कितनी दूर तक कैसे लेकर जाएंगे। लेकिन गाइस, ये मजाक की कोई बात नहीं है। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा अगर खच्चर घोड़े पर बैठकर ऊपर धाम तक जाता है तो भी समझ आता है
और ये सही भी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसी यात्रा में हट्टे खट्टे लोग भी दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठकर धाम तक जा रहे हैं, तो फिर ये देखकर तो रोना ही आ जाता है। भाई, मजबूरी क्या है आपकी वहाँ जाने की? जीवन में जो कुछ भी पाने लायक है या फिर सम्मान के लायक है, उसे पाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। फिर ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन नहीं, ये जो हमारी सेल्फी प्रेमी और रील की दीवानी जनता है, अपने आप को रत्ती भर भी कष्ट नहीं देना चाहती। ये तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी नहीं चाहते हैं। बेजुबान जानवरों पर जुल्म। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ गैर जिम्मेदार यात्री तो यहाँ आते ही है, जिनकी ना तो धाम में कोई आस्था होती है, ना ही वो पैदल यात्रा करना चाहते हैं। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन्हीं के चलते केदारनाथ में सबसे ज़्यादा जुल्म घोड़ों और खच्चर के ऊपर हो रहा है। एक तरफ जहाँ शिव जी को पशुपति नाथ कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के धाम में पशुओं पर इतना अत्याचार। अब जानने वाली बात यह है कि जनता तो आलसी है ही, लेकिन उनके साथ ही खच्चरों के मालिक भी बहुत लालची है। अब आप सोचिए कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक जिस 16 किलोमीटर के सफ़र में एक आम आदमी एक दिन से आसानी में तय नहीं कर पाता है, उसी रास्ते पर एक खच्चर या घोड़े से 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं। 2-2 बार अप डाउन करके डबल सवारियों को ले जाया जाता है। साथ ही उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है, और वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलो वज़न का इंसान लाद कर। इन्हीं सब के चलते पिछले 2 महीनों में केदारनाथ में 100 से ज़्यादा खच्चरों की जान जा चुकी है। यात्रा के पूरे रास्ते में आपको मरे हुए या बेहोश जानवर आसानी से दिख जाएंगे। मगर अफसोस तो ये है कि इन बेजुबान जानवरों का सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, जो ये तय कर सके कि एक खच्चर या घोड़े से एक दिन में कितना काम करवाया जाए। सरकार तो सो रही है, साथ ही इन जानवरों के मालिक पैसे गिन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है ये चेक करने वाला कि इतनी मेहनत के बदले में आखिर इन्हें मिल क्या रहा है, इन्हें खाने को क्या दिया जाता है। अफसोस होता है ये देखकर। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मेरठ में कमिश्नर मैडम का कुत्ता गायब हो जाता है, तो उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया जाता है। 24 घंटे में उसे ढूंढकर निकाल भी लिया जाता है। और यहाँ देखिए, 2 महीनों में 100 से ज़्यादा जानवर मर चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए, शिव जी को तो स्वयं ही पशुपति नाथ कहा जाता है। उनके दर्शन के लिए जाने वाले लोग पशुओं पर इतना अत्याचार करें तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है इन सारी बातों के बारे में सोचने के लिए। जो दर्शन करने आ रहे हैं, उनमें से बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उनके लिए तो ये बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दिल्ली जयपुर की गर्मी से कुछ दिन राहत पाने का अड्डा, इंस्टाग्राम पर कुछ 100 लाइक्स पाने का एक जुगाड़, और इन्हीं बेवकूफ़ों से पैसे कमाने में लगे हुए हैं घोड़े और खच्चरों के मालिक। उनको भी इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो बस ये एक मोटा ग्राहक है, जिससे उन्हें एक मोटा पैसा कमाना है। और वैसे भी सिर्फ 6 महीने का ही तो सीज़न है, जितनी भी कमाई हो सकती है एक ही बार में कर लो, तो इसलिए उन्हें भी किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है। जो घोड़े या खच्चर एक बच्चे की तरह मेहनत करके उनका पेट पाल रहे हैं, उनके शरीर की भी एक सीमा है। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर उससे भी ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करोगी तो अंत में उसका पेट फट जाएगा। पर लगता है इन लोगों को उसके पेट फटने की कोई परवाह ही नहीं है। हर दिन घोड़े और खच्चर मरते जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी जगह पर ही मरने के लिए दूसरे जानवर को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर खच्चर की मौत पर दुखी होने वाली बात तो दूर, उनके पास तो सोचने के लिए भी टाइम नहीं होता है इस बारे में। और बस यही सारा माहौल केदारनाथ जैसी पवित्र धाम की यात्रा को शोभा नहीं देता है, और ना ही भोलेनाथ इतने संवेदनशील और नासमझ भक्तों को डिजर्व करते हैं, और ना ही उनके दरबारों में इन जानवरों का यूं जान गंवा देना शोभा देता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में हर धार्मिक स्थल अपने आप में एक बाजार बनता जा रहा है। खास तौर पर लोकल लोगों की ज़िंदगी उन आने वाले यात्रियों से ही चलती है। मगर इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिस महादेव की कृपा से हम इस पवित्र भूमि में पैदा हुए हैं, जिन भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, भोलेनाथ की कृपा से आप यहीं तो रहते हैं। जिन यात्रियों से आप कमाई करके खा रहे हो, भूल कर भी ऐसा कुछ मत करो जिनसे सबसे ज़्यादा दिल उस भोलेनाथ का दुखी। हम दिल्ली या मुंबई में बैठे उस व्यापारियों की तरह तो नहीं हो सकते हैं ना, जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना है, बल्कि हम तो सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसके बदले हमें अच्छी खासी रकम भी तो मिल रही है। और ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। देखिए, जिस तरह कहा जाता है कि समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है, तो इस बात को लंबा खींचने से कोई अर्थ नहीं है।
कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केदारनाथ या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना बंद कर दें या फिर फ़ोटो खींचना बंद कर दें, बल्कि हमारा तो ये कहना है कि आप बिल्कुल वहाँ जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, नेचर की खूबसूरती का आनंद लीजिए, फ़ोटोज़ खींचिए, अपनी मेमोरीज़ बनाइए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि ये जगह मनाली या मसूरी नहीं है जहाँ पर आप मज़े करने आए हो, बल्कि ये केदारनाथ है जहाँ पर आप अपने मन की शांति ढूंढने आए हो। ये वो जगह बिल्कुल नहीं है जहाँ पर आप शराब पिए, मांस खाएं, गुटखा खाएं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर आप अपने मन को शांत कर सकते हो, उसकी बात सुन सकते हो। मन को साधने यहाँ इंसान आता है। बस एक बार आप इस बारे में ज़रूर सोचना, फिर आप जो कुछ भी गलत कर रहे हो या करने वाले हो सब कुछ छूट जाएगा और सिर्फ बाकी रह जाएंगे तो महादेव। और कोई भी प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता है। देखिए, अगर आप अपने चिप्स के रैपर या प्लास्टिक के बॉटल अपने साथ वापस ले आएंगे, वहाँ पर नहीं फेंकेंगे, तो ये भी उस धार्मिक जगह को साफ और स्वच्छ रखने के लिए बहुत काम आएगा। साथ ही आपकी तरफ से भोलेनाथ के लिए छोटा सा उपहार होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी ये राय अच्छी लगी तो लाइक करके अपने प्यार को हम तक पहुँचाना। तो मिलते हैं आगे आने वाले इसी प्रकार की बिग ऑफ वीडियोज़ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।